हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कोटा इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं दिवाकर वशिष्ठ एक बार फिर आपके सामने ग्रामर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए, इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो टॉपिक आज हम लेके आए हैं, कंडीशनल सेंटेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, क्या होती है कंडीशन। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, कंडीशन यानी कि जब हम किसी व्यक्ति से हम बात करेंगे और उससे हम कोई कंडीशनल या शर्त वाली बात हम बोलेंगे, तो ऐसे सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर के अंदर कंडीशनल ट्रिक के अकॉर्डिंग मैनेज किए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ कंडीशनल सेंटेंस का ये मतलब समझना होगा। मैं यहाँ पर हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, शर्त वाले वाक्य। यानी आपको जब भी शर्त वाले वाक्य बोलना हो तो आप कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन करें। तो सबसे पहले अब आप ये जानिए कि जो कंडीशन होती है ये 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबल, सेकेंडली इम्प्रोबेबल एंड थर्ड नंबर पर इम्पॉसिबल एंड फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन इज जीरो कंडीशन। ग्रामर का सबसे छोटा और सबसे अच्छा और कॉम्पिटिशनल इंग्लिश में काम आने वाला सबसे अच्छा टॉपिक ये माना जाता है। यहां से कंपटीशन में 2 से 4 क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। आरपीएससी एंड आरएसएमबी एग्जाम्स के अंदर भी ग्रामर पैटर्न में इन क्वेश्चंस का काफी बोलबाला है। तो माय फ्रेंड्स, आप आज की क्लास में ये जानिए कि प्रोबेबल कंडीशन कौन सी होती है। देखिए, प्रोबेबल कंडीशन का मतलब होता है पॉसिबल कंडीशन। यानी यहां पर आपको पॉसिबल सेंटेंस बनाने होंगे। इसके लिए फॉर्मेट दिया हुआ है कि जब आप इफ का यूज करेंगे तो इफ के साथ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर देनी है, और जो सेकंड पार्ट रहेगा वहां पर आपको सब्जेक्ट के बाद विल का यूज कर देना है। यहाँ सेकंड पार्ट के अंदर आप कोई भी मॉडल यूज दे सकते हैं सेंस के आधार पर। ये नहीं कि आपको विल ही काम में लेना है। आप यहाँ पर विल के साथ शुड भी काम में, शैल भी काम में ले सकते हैं, आप कैन भी काम में ले सकते हैं, आप मे भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरफ चलता है टेंस और उस तरफ चलता है मॉडल। ओके, तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें 2 सेंटेंस क्यों यूज हुए। तो रीजन इज दैट माय फ्रेंड, कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेट इस प्रकार से होगा, if you call me I will call you। देखिए, यहां पर 2 पार्ट है, फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस। जो फर्स्ट सेंटेंस होता है बच्चों, इसको बोलते हैं इफ क्लास, और जो सेकंड सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं मेन क्लॉज। ये मेन होता है। इन दोनों सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के थ्रू फिलअप हमें करना पड़ता है। तो आपने देखा, आपको प्रोबेबल कंडीशन में आया हुआ सेंटेंस जो होगा उसमें इस रूल्स को फॉलो करके आपको सेंटेंस बनाने होंगे। लेट्स बिगिन एन एग्जांपल। देखिए, यहां पर मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। इफ ही टीचेज वी रीड। ये देखिए, कंपटीशन में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। यहां पर आपने देखा कि इफ से सेंटेंस स्टार्ट है, तो हम ये पहचान गए हैं, हमने इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया है कि यहां पर इफ सेंटेंस यानी कंडीशनल सेंटेंस आया हुआ है। आपको यहां पर फर्स्ट फॉर्म देखनी है, सेकेंडली आपको यहां पर इसका कॉम्बिनेशन विल के साथ होता है, तो आपको यहां पर विल और वी फर्स्ट अप्लाई करनी है। वी विल रीड। सो आंसर विल बी इफ ही टीचेस we will read. Okay, got it? After that we will talk about the improbable condition. Friends, improbable condition में क्या होता है? Improbable condition के अंदर हमको ऐसे सेंटेंस देने होते हैं जो इमेजिनेटिव होती है। यानी कि यहाँ पर इमेजिनेटिव सेंटेंस से आपका पाला पड़ने वाला है। इमेजिनेटिव सेंटेंस जैसे, काश वह मेरे घर आता तो मैं उसको चाय पिलाता, काश मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। फॉर्मेट एंड फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? यहां पर आपको इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और सेकंड वाले पार्ट में आपको सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस
वी फर्स्ट अप्लाई कर देनी है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको इन दो कंडीशनल सेंटेंस के एग्जांपल्स दे रहा हूं। आप दोनों के आंसर सोचिए क्या होंगे। ये देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ही इफ ही रन्स फास्ट, he be winner. Okay, just imagine what will be the answer of the second sentence. This is conditional. आप ये पहचान चुके हैं if use हुआ है तो यानी conditional sentence है। Let's see the second sentence. If I were a king, यदि मैं एक राजा होता। देखा आपने इमेजिनेटिव फैक्ट आया है। आई चेंज लॉ, यदि मैं राजा होता तो सभी नियमों को बदल देता। सेकेंडली आपको यहां पर कौन सा आंसर आने वाला है, इसका आंसर आप कमेंट में लिख करके मुझे सेंड करें। थैंक यू। कल क्लास में आपको थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन समझाई जाएगी। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। स्वागत है आपका कोटा इंग्लिश क्लासेस में। थैंक्स।